पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ने को फुल तैयार है। थोड़ा सा नीचे हम लोग सब पूरी ताकत के साथ यूपी में मेहनत करेंगे और मैंने कहा था कि यूपी में सरकार आए ना तो बीजेपी का आखिरी दिन होगा इंशाअल्लाह। बोल अबू हसीम अल्लाह बोल, बोल अबू हसीम अल्लाह बोल। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। 500 रुपया और पढ़ाई अगर आप देखेंगे ना, अगर आप कंपटीशन कराएंगे कॉर्पोरेशन के स्कूल और जो प्राइवेट स्कूलों से, तो प्राइवेट स्कूलों का स्टैंडर्ड उससे अच्छा है, लेकिन जो है ये स्कूल बंद करने की पूरी तैयारी है। इसके ऊपर हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कोर्ट का दरवाजा भी खटका रहे हैं और मुझे वादा किया सीएम साहब ने कि आपका कोई स्कूल डिमोलिश नहीं होगा, ऐसा वादा तो किया, इनके वादे पर भरोसा नहीं है। हमें तैयार रहना चाहिए। वो एंड ईस्ट पे देना है हमारे एरिया के लिए, क्योंकि पूरे मुंबई में है ये स्कूलों का मैटर, लेकिन एंड ईस्ट में हम लोगों को बड़ा धरना, पूरे बच्चे, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, आम पब्लिक वहाँ आए और सरकार को बताए कि इससे लोग नाराज़ हो रहे हैं, ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। जो अपना स्कूल है बीएमसी के, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है तो और बच्चों को ले सके, तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? तो ये इस पर हम लोग जो है बहुत सीरियस हैं, इसकी बात की जाएगी और इस पर ज़बरदस्त आंदोलन किया जाएगा। जब तक अपनी ताकत, अपनी एकता नहीं दिखाएंगे ना, तब तक सरकार झुकने वाली नहीं है। मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा और कहूँगा कि बहुत बारिश ज़्यादा हो रही है, अल्लाह करा और जोर से बारिश हो, पानी की बहुत कमी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया से ये भी हम लोग धरना खत्म कर देते हैं। ठीक है, शुक्रिया। समाजवादी पार्टी की ओर से आज आजाद मैदान में महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर मोर्चा निकाला गया है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूसुफ अबरानी जी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई को लेकर के? जिस तरह से महंगाई को लेकर के पहले बहस होती थी, आज के टाइम में नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। देखिए, ये हमारा फर्ज है। आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल ये हो चुका है कि हिंदू मुस्लिम की बात करो, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करो, कब्रिस्तान शमशान की बात करो या बाकी पार्टियों को तोड़ने की बात करो, तो सरकार का ध्यान पूरा उसी में है। आम जो 80% मतलब हमारे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास है, उनका हाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहा है। अब मजहब का रंग इतना चढ़ गया लोगों पर कि उनको इसके आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। आज सोचो कि किसी भी गरीब आदमी को किस तरह अपना दिन निकालता है, किस तरह अपना महीना निकालता है। तनख्वाह वही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा फर्ज है, चाहे हमारे साथ 500 लोग हों, लेकिन उनकी आवाज़ को पहुंचाना सरकार तक हमारा फर्ज बनता है। और आज माशाल्लाह इतनी बड़ी बारिश के अंदर भी ये काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस देश में महंगाई है? क्योंकि अगर महंगाई होता तो आम जनता उमड़ करके आती और इस तरह के आंदोलन इस देश में बहुत सारे होते। देखिए, वो दौर था जो आंदोलन का था, जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की बात थी, आज वो दौर खत्म हो चुका है। अब जो एक्शन होता है लोगों पर, अगर जो मुसलमान रास्ते पर आता है तो किसी न किसी झूठे केस में उनको फंसाया जाता है। जो गरीब आदमी आता है वो बेचारा परेशान होता है। तो लोगों ने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया है कि कितना भी महंगाई हो, कितनी भी मतलब तकलीफ हो, हम लोग दिन निकाल लेंगे, लेकिन आने वाले इलेक्शन में उसका बदला लेंगे। अच्छा, लगता है कि इस आंदोलन से सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये सरकार जो है धर्म के मुद्दों को लेकर के ज्यादा तरजीह देती है। देखिए, सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मालूम है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश रहे। हमारा फर्ज बनता है कि लोगों की बातों को उन तक पहुंचा है। हमारी आवाज़ छोटी है, जहां तक पहुंचेगी उसका कुछ न कुछ फायदा होगा कौम को। अच्छा, समाजवादी पार्टी का इन सब मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में और किस तरह का स्टैंड होगा? देखिए, आज बारिश का दिन है और काफी लोग हमारे कार्यकर्ता रास्ते में फंसे हुए हैं। हम लोग ये मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। जैसा महंगाई की बात है, स्कूल्स की बात है, अभी देखो पेट्रोल का, गैस सिलेंडर का भाव है। हर कौम का आदमी नाराज है, हर कौम का आदमी गुस्से में है। हम ये गुस्सा लोगों तक लाएंगे, उनका साथ लेंगे और आगे हमारी कार्रवाई कर चलते रहेगी। और ये चाहेंगे कि लोगों को अपनी गलती का एहसास हो कि धर्म के नाम पे वोट देना बंद करें। अच्छा, लास्टली आपसे एक सवाल करना चाहूंगा सर कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर जो इतना बड़ा मोर्चा निकाला गया है उसमें शायद गिनने जाएंगे तो 100 लोग भी नहीं होंगे। तो क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही बाहर नहीं आए? मौसम का हवाला दिया जाए या फिर माना ये जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2 समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो भी गुम हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी को जितना मजबूत होना चाहिए उतनी मजबूत नहीं है।
हमने पिछले कॉरपोरेशन में बड़ी मेहनत की, लेकिन हमको वो फायदा नहीं पहुंचा इलेक्शन में, तो थोड़ी नर्वसनेस है, थोड़ा मोरल डाउन है। लेकिन पार्टी की जो सोच है, पार्टी की जो आवाज है, वो बढ़ते रहेगी और लोग जुड़ते रहेंगे। ये अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि पार्टी आगे बढ़ेगी, लोग जुड़ेंगे और आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें आपको रंग मालूम पड़ेगा। तो आपने सुन लिया समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता यूसुफ अबरानी जो हमें बता रहे थे कि आने वाले समय में इन सब मुद्दों को लेकर के और भी अग्रेसिव होकर के हम सड़क पे उतरेंगे और जो जनता के मुद्दे हैं उसको हम लगातार उठाते रहेंगे। अबू हाशिम आजमी साहब के नेतृत्व में समाजवादी का एक महंगाई पर मोर्चा था। जिस तरीके से ये सूट बूट की सरकार है, ये उद्योगपति की सरकार है और ये लोग जिस रेल बेच रहे हैं, हवाई अड्डा इन्होंने बेच दिया, पोर्ट इन्होंने बेच दिया, सीमेंट के कारखाने इन्होंने बेच दिए, सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं। ये सरकार सिर्फ उद्योगपति के लिए, आम जनता के लिए नहीं है। सारी महंगाई बढ़ रही है, तेल का बाजार बढ़ गया है, खाने की सारी सामग्री का बाजार बढ़ गया है, दालों का बाजार बढ़ गया है। आज इन्होंने एक नया लक्ष्य लाया है कि जितनी भी सरकारी स्कूल है सबको ये डेमोलिश करना चाहते हैं और प्राइवेट हाथों में बेचना चाह रहे हैं। लोगों के ऊपर 2 लाख से 4 लाख रुपए तक का एक सामान्य जनता के ऊपर कर्जा हो गया। जो कर्जा 50 लाख करोड़ का था, आज वो 205 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये सरकार उद्योगपति के लिए काम कर रही है, अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, ना कि आम जनता के लिए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि लोग सड़कों पे उतरे और ये जो एसी में बैठ के मिनिस्टर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको इनकी जगह दिखाए और इन्हें सबक सिखाए। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज आजाद मैदान में उतरे हैं और साथ में महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, आज इस मोर्चे में आई? मैं समाजवादी पार्टी की नगर सेविका इरम साजिद अहमद सिद्दीकी, वार्ड नंबर 201 से। आज ये जो मुद्दा हमारी पार्टी ने हमारे अबू हाशिम आजमी के नेतृत्व में जो उठाया गया है कि महंगाई के खिलाफ, तो ये मुद्दा जो है वो तो हर एक नागरिक से रिलेटेड है। आज ऐसा माहौल हो गया है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो इंसान नॉर्मल जॉब पे जाता है वो चाहता है कि छुट्टी वाले दिन भी मुझे एक्स्ट्रा काम मिले और मैं एक्स्ट्रा पैसा कमाऊं। घर का हस्बैंड वाइफ जितने घर के लोग हैं वो सारे लोग आज की तारीख में काम कर रहे हैं, सेविंग तो कुछ भी नहीं हो रही है। तो ये महंगाई का जो मुद्दा है, इसके लिए हम लोग आवाज इसके लिए उठा रहे हैं कि सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन सरकार टैक्स तो बराबर लेती है, जीएसटी है, टैक्स है, दुनिया भर के टैक्स लोगों से जमा करती है, लेकिन जब लोगों को सेवाएं देने की, लोगों के बारे में सोचने की बारी आती है तो सरकार इसके अंदर पूरा ध्यान देना बंद कर देती है। महंगाई क्या कहेंगे मुद्दों को लेकर? देखिए, आज मुद्दे ही मुद्दे हैं पूरे देश भर में। शायद ही कोई ऐसी चीज है जहां पर लोग आश्वासित होकर घर पे बैठे हो, पर ऐसा माहौल ही नहीं है। आज इंसान अपने राशन से लेकर वो जो जहरीले भाषण मंचों से जा रहे हैं, साथ ही साथ जो शिक्षा का हाल हो चुका है, जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है, क्राइम लेवल बढ़ रहा है, रेप की जो वारदात है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो सभी लोग जो है बहुत ही असुरक्षित है और सरकार पूरी तरीके से जो है वो असफल हो चुकी है अपने तरीकों में, सिस्टम में। आज जिस तरीके से लोग रस्तों पर उतर रहे हैं, ये खुद अपने आप में बताता है कि आज देश में कहीं भी जो है कोई लोग वो वोट किसी को भी करता हो, वो भले चाहे जिसने भाजपा को भी वोट किया होगा, आज वो भी बेहाल है और रास्ते पे खड़े होकर अपनी मांगों को उठा रहा है। वो बेरोजगारी से लड़ रहा है, वो जिस तरीके से बढ़ता हुआ लाइट का मीटर है उससे लड़ता है। आज देख लीजिए, अगर किसी की पगार 20,000 है, जो कि इस वक्त मिडिल क्लास में हो रही है, 20 से 25,000 की सैलरी में आज उनको 9,000 10,000 का बिल चुकाना पड़ रहा है, लाइट बिल चुकाना पड़ रहा है स्मार्ट मीटर की वजह से। तो आज आप वो बच्चे की पढ़ाई पे क्या खर्च करेगा, वो अपने घर के राशन पे क्या खर्च करेगा, वो अपने सुनहरे मुस्तकबिल को क्या देखेगा, उसकी सेविंग कहाँ गई? आज देश का हर बंदा 2-2 लाख 1.5 लाख के कर्ज पे डूब चुका है सरकार की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से। सरकार जिस तरीके से कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रही है, कंपनीज ऐसी बन रही है जहां पर लोगों को पोल्यूशन फेस करना पड़ रहा है, स्कूलों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऐसे दान में दिया जा रहा है मानो जैसे इन्हीं के लिए सब कुछ खर्च किया जा रहा है। बीएमसी की करोड़ों पे खर्च की हुई जमीनों को, कैंपसेस को, स्कूलों को पूरी तरीके से उठाकर उद्योगपति को दिया जा रहा है, उनके ट्रस्ट, उनके फर्म्स को दिया जा रहा है,
जहां से वो अपनी जो काली चिट्ठी है वो काम कर रहे हैं। हमारी ये मांग है सरकार से कि सरकार जो ऑफिसेस में बैठकर, एसी ऑफिसेस में बैठकर रस्तों पे चलने वालों के लिए जिस तरीके से कानून बना रही है उसमें सुधार लाइए, वरना रस्तों पर लोग इतने आ जाएंगे कि सरकार घबरा जाएगी। जो एक बात अबू आसिम सर हमेशा बोलते हैं और जो ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है कि अगर सड़क सुनसान हो जाएगी तो जो हमारी सदन है वो आवारा हो जाएगी, और वाकई हमारे नहीं निकलने की वजह से आज सदन जो है वो पूरी तरीके से आवारा हो चुकी है और बहुत ही असफल हो चुकी है, हार गई है। आज जिस तरीके से पेपर लीक के मसले उठ रहे हैं, स्कूलों के मुद्दे उठ रहे हैं, आज आप देख लीजिए पूरे महाराष्ट्र में 4000 स्कूलों को जो है मान्यता नहीं दे रहे हैं और उसको बंद करने का काम हो रहा है। टीचरों पे जो है वो FIR हो रहे हैं, टीचरों के पेपर लीक हो रहे हैं। तो इतने सारे मुद्दे होने के बाद जो है आज लोग परेशान है। उसी परेशानी की वजह से लोग रास्ते पर है। समाजवादी पार्टी ने ये एक अच्छी पहल की, कितने सारे मुद्दों को लेकर एक जो है एकता का सबूत दिया और यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन किया। एक चीज के लिए मैं बता दूं कि हाय महंगाई, तो महंगाई है, इतनी बड़ी महंगाई है कि लोग मतलब यानी उसी की महंगाई की वजह से उनके पास जो पढ़ने लिखने के लिए भी पैसे नहीं है। महंगाई का मतलब यह है कि उनका बजट जो है वो एकदम अजीब सा बिखर गया है। जो महीने का बजट है तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें पढ़ाई में जब वो खर्च करते हैं, और इसी तरीके से देखें नीट का पेपर जो लीक हुआ है तो लोग खुदकुशी बच्चे क्यों कर रहे हैं कि माँ बाप पर इतना असर पड़ जाता है, इतना टेंशन हो जाता है कि वो चीज़ को मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो सोचते कि मतलब माँ बाप मेरे इतना पढ़ा के लेके गए हैं, आज मैं ये नीट करके और मैं इनको चला नहीं सकता हूँ, इनका घर बार नहीं चला सकता हूँ, इसके लिए खुदकुशी कर रहे हैं।